तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अपने घर पे ठीक हो, अच्छे हो, खुश हो। मैं हूं आपका दोस्त कार्टून कार वाला, आज फिर काफी धमाकेदार वीडियो के साथ। क्योंकि दोस्तों आज है मेरे पास ग्रीन नंबर प्लेट से आप पहचान लीजिए टाटा की गाड़ी, टाटा पंच डोर टीवी। और अकेली गाड़ी ही नहीं, मेरे पास इसके प्यारे से ओनर भी साथ हैं। आइए अमित जी, एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो 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 एवरीवन। तो ये अमित जी हैं, इनकी ये गाड़ी है। और आज की जो यूएसपी है ना इस वीडियो की, वो ये है कि सर ने 8 महीने के अंदर ये गाड़ी 40,000 प्लस किलोमीटर चला दी है। टू बी ऑनेस्ट सर, कितनी चला चुके हो गाड़ी आप? 40,300 कुछ चली है, तो 40,300। 40,300 किलोमीटर गाड़ी 8 महीने में चला दी है गाड़ी। मैं अपने आप को सोच रहा था, उधर की तरफ कर्व खड़ी है, उसकी लाइटिंग आ रही है यहाँ पे। और मुझे लग रहा था कि मैंने 20 दिन में 3,000 किलोमीटर चला दी है, तो मैं काफी ज्यादा चला रहा हूँ गाड़ी। पर सर ने यहाँ पे 8 महीने में 40,000 चला दी है। सर कितनी सर्विस करवा चुके हो अभी तक? कितनी? 6। 6 सर्विस है। 8 महीने में 6 सर्विस है, मतलब हर महीने एक सर्विस हो रही है सर की। तो दोस्तों काफी बढ़िया वीडियो रहने वाली है। वीडियो का इंट्रो था छोटा सा। हम सर से पूछेंगे सर ने गाड़ी कैसे कैसे चलाई, कहाँ कहाँ चलाई, और 40,000 किलोमीटर इन्होंने कैसे पूरे करे अपनी गाड़ी के साथ। और कभी कोई दिक्कत हुई हो गाड़ी के साथ, और सर टाटा से हैप्पी हैं कि नहीं है, इन्हें भी थोड़ा सा फील होता है, कुछ शिकायतें भी हैं गाड़ी के साथ, वो भी हम वीडियो में आगे जाके दिखाएंगे आपको। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, गाड़ी का प्लान कैसे बना और कब बना? एक्चुअली मेरे पास इससे पहले थी टिगोर सीएनजी। तो उसमें क्या था कि वो बड़े से सिंगल सिलेंडर वाली। तो उसमें क्या था कि मेरे को ना जनवरी में मेरे बेबी गर्ल हुई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू थैंक यू। जी। तो उसके साथ ना मेरे को ऐसा था कि जब हम उसको नानी घर से लाए तो अभी प्रैम नहीं थी, और उसमें ना आइसोफिक्स चाइल्ड छोटे सीट। बच्चों का काफी सामान होता है, हाँ, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट सीट्स वगैरह वो एवरीथिंग। उसमें नहीं थी टिगोर ओके। में। तो मुझे वो एक गाड़ी लेनी थी, और मुझे थोड़ी सी बूट स्पेस चाहिए थी कि मैं उसकी प्रैम रख सकूं, बिकॉज हमारा दो बंदों को कितने सामान होता है, मेरी और मेरी वाइफ का। मतलब आपका जो सीएनजी था वो बड़ा वाला हाँ, सिलेंडर था? सिलेंडर था, तो हाँ। ठीक इसलिए है, ठीक है। तो मुझे एक गाड़ी चेंज करनी, तो आई वाज थिंकिंग फॉर पंच सीएनजी, या मैं ऑल्ट्रो सीएनजी पे जाऊंगा। जी जी जी। बिकॉज ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, तो मैं सीएनजी पे जाना था और बिकॉज जाना जाना टाटा भी था? उस टाइम टाटा पे ही था, बिकॉज ड्यूल सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी किसी के पास थी नहीं। तो आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑल्ट्रो सीएनजी, बिकॉज उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा थे। हम्म। पंच में जो सीएनजी का टॉप मॉडल में भी इतने जी फीचर्स नहीं जी थे। जी जी। तो फिर मुझे था कि मैं उस पे जाऊंगा, तो जब मैं उधर देखने गया, मैं चल दोनों की कोटेशन लेके आता हूँ। तो जब मैं उधर गया देखने, तो उधर एक जसप्रीत जी हैं अपने और टाटा के शोरूम में, दादा दादा मोटर्स। मोटर्स, हाँ जी, जी जी जी। जसप्रीत जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बात की, मैं इसे देखने गया, मेरे को बड़ी अच्छी लगी आगे से लुक इसकी। तो हम्म। ये उधर खड़ी थी, उस टाइम ये लॉन्च ही हुई थी, बिकॉज ये जनवरी अच्छा, 20। नॉर्मल पंच से काफी अलग है इसके लुक, देखा हाँ, जाए तो हाँ, काफी फ्यूचरिस्टिक। हाँ, आगे हाँ। से, लेकिन साइड हाँ। से देखोगे, पीछे से देखोगे, आपको लगेगा पंच पूरी ही है। सेम। तो मुझे इसकी लुक बहुत अच्छी लगी आगे से। तो फिर मैंने कहा चलो आओ देखते चलते हैं, मैं बैठ गया उसमें जाके। तो मुझे अंदर से भी इसका ना बहुत फ्यूचरिस्टिक लगा, कि स्क्रीन्स देख के, और इसका जो गियर नॉब है, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो फिर इतनी देर में वो अटेंड कर जसप्रीत जी आ गए, तो हम्म। उन्होंने कहा कि एक बार आप ना इसको मेरे कहने पे ट्राई करके देखो, आप इसको मत खरीदना, आप वही खरीदना चाहे, बस इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखो। हम्म। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब मैं टेस्ट ड्राइव ली, यार इतनी स्मूथ गाड़ी मैंने आज तक नहीं चलाई, बिकॉज उससे जी पहले मैं टिगोर चला रहा था सीएनजी पे। और जी। जब वो खड़ी थी, उसका गियर ऐसे हिलता था, वाइब्रेशंस आती हम्म। थी। तो एक तो स्मूथनेस इतनी गाड़ी हम्म। में। इवन तो टिगोर मेरे को चलने में बहुत सस्ती पड़ती थी, बिकॉज मैं उससे 33 की एवरेज ले लेता था, एक जी जी किलो जी सीएनजी में 33 जी जी किलोमीटर चलती थी मेरी। जी तो एक फुल टैंक में 240 के आसपास चलती थी वो मेरी जी जो जी। थी टिगोर। टिगोर। हाँ, तो मुझे मेरी रनिंग बहुत ज्यादा है, जैसे आपने देख लिया 40,000 चल गई है। तो मुझे ऐसा वो चाहिए भी मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे इतनी रनिंग है आपकी, कहाँ जाते हो आप डेली? जी। हाँ, श्योर, श्योर। तो मेरा ये है कि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे था कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका मतलब रनिंग कॉस्ट जो है वो कम हो। देखी तो उसने जब टेस्ट ड्राइव लिया, तो बहुत स्मूथ थी। मुझे लगा कि हम्म। यार ये लेनी चाहिए, बट मेरे को अभी भी स्केप्टिकल था। हम्म। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन है, मैं जसप्रीत जी से पूछे, और फिर आके मैंने 3 दिन लगातार मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी, जितनी मैं देख सकता था। ईवी की हाँ, सारी। जितनी जी। मैं बैटरी कैसे होती है, 8 साल बाद बैटरी का क्या होगा, या कैसे, मेरे को सारी क्वेश्चंस अब क्लियर है। अब मेरे को कोई भी पूछता ना, इवन दो कि ईवी के टायर्स नॉर्मल टायर से अलग होते हैं। हाँ, लो रोलिंग फ्रिक्शन वाले टायर होते हैं। एग्जैक्टली उसके चार चार फीचर्स होते हैं। लो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो ज्यादा थिक होती हैं। जी। ठीक है, इसका जो थ्रेड होता है वो कभी सिमेट्रिकल नहीं होता, वो हमेशा सा ऊपर नीचे किया होता है, ताकि, और इसके अंदर फॉर्म लगी होती है, ताकि जो लो रोलिंग रेजिस्टेंस करके जो टायर नॉइज होती है, तो वो कम आए। तो ओके। बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरे को तो मतलब कि हमें भी सर से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम भी एक ईवी ओनर है और हमारी भी पहली ईवी है। हाँ तो जी सर, कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने मतलब बहुत सारा रिसर्च किया, तो मेरे को मतलब ईवी की बैटरी से लेके मुझे टायर्स तक की पूरी हो गया। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि यार कि लेट्स लेट्स ट्राई।
तो ये लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मैंने ये वाली गाड़ी इसको कट कर दीजिए। मैंने आई वेंट फॉर इट, आई टुक अ लीप। तो और मैंने घर ये वालों का क्या ख्याल था कि ले लो जो नहीं मर्जी? नहीं, पापा बोल रहे थे, कहते कि अब जैसे वो गाड़ी मैंने जो टिगोर थी मेरे पास, वो मैंने 1.5 साल रख के मैंने बेच दी। मुझे पापा कहते तेरे को गाड़ी चेंज करने का शौक है, तो तू एक काम कर, तू ये मत ले, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये सोच के जाइए। तो ईवी की यार ये बात है, चाहे जितनी मर्जी बढ़ाई कर लो, ईवी की रीसेल वैल्यू ये नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। फ्यूचर में भी हो। हाँ, वो चीज़ है, बट अभी नहीं है। तो मतलब कि मेरे को था कि चलो मैं कब क्या करूँ? तो फिर मैं कहा था कि चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं देखी जाएगी इसको। तो फिर मैंने ये गाड़ी ली, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं टाटा की तरफ से वो नाखुश हूँ। हम अभी आगे जाके बात हाँ, करेंगे। अब आप डेट बताइए, आपने कब ली गाड़ी ये? ये मैंने ली 7 फरवरी को, मुझे डिलीवरी मिली, और 6 2024। 2024 तो दोस्तों अभी अक्टूबर चल रहा है, सर को 8 महीने 5 5 दिन। दिन। हाँ, जी। तो 40,300 किलोमीटर चल गई है, और मैंने इस पे लॉन्ग ड्राइव्स भी की हैं। हम्म ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं इसको छोटे रास्तों पे या सिटी में चलाता हूँ, मैं लॉन्ग हम्म ड्राइव्स भी करता हूँ। रोज मेरी 200 किलोमीटर की मेरी रनिंग है, रोज की? रोज की। ठीक है, और वीक रीजन मतलब आपका काम ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, मेरा काम एक्चुअली, मैंने बताया कि मैं बेबी गर्ल हुई है, तो अभी वो घर वालों के पास उनको छोड़ा हुआ है, मतलब वाइफ और घर वाले सारे हाँ, इकट्ठे। तो मैं मोहाली से ट्रैवल करता हूँ, मैं मोहाली में रह नहीं रहा हूँ, तो मैं ओके। मोहाली से ट्रैवल करता हूँ। जी। मेरा काम आईटी का है, आपका आपका जो काम मोहाली में है, तो आप वर्क प्लेस से डेली यहाँ से अप डाउन अप करते हो? डाउन करता हूँ मैं। कितना मोहाली? 70 किलोमीटर? 107 पड़ता है एक साइड का मेरे को। एक साइड का 107, तो हाँ 220 किलोमीटर आप डेली लगभग चलाते हो हाँ, गाड़ी? मैं उससे ज़्यादा ही होता है, बिकॉज़ फिर जब ब्रेक होती है तो हम कहीं ऐसे जैसे आसपास खाने दो, पीने हाँ, चले गए? खाने-पीने चले गए, तो ऐसे। तो अभी तो ये भी हो गया, दोस्त ये कहते हैं भाई तेरी गाड़ी से चलेंगे, बिकॉज़ तेरी गाड़ी सस्ती पड़ती है, हमारे में तेल लगता है। हाँ तो मैं आपको अभी और भी बताऊँगा कि हाँ ऐसे हाँ। जैसे न अभी हमने ट्रिप भी किया, तो मैंने नारकंडा गया हूँ, मैं इस पे। नारकंडा तक चले गए आप हाँ, मैं गाड़ी लेके? नारकंडा तक चला गया। जी। तो नारकंडा गया मैं, देवप्रयाग संगम, नीलकंठ महादेव, और क्या कहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश, तो ये इस एक ही बेल्ट में कवर किया था मैंने। हम्म हरिद्वार ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव और देवप्रयाग संगम। हम्म तो मैं यहाँ तक गया, उसके बाद मैं गुरदासपुर जा चुका हूँ। मैं एक चार्ज में हम्म आना जाना कर लिया चिंतपूर्णी माता तक, हम्म लुधियाना से चिंतपूर्णी, मैंने चिंतपूर्णी टेम्पल तक आना जाना हो गया। उस पे आप गेस करो कि कितना आया होगा। नारकंडा यहाँ से, मतलब कि आप ये लगा लो कि परवाणू के बाद आपकी चढ़ाई है। जी ठीक जी है, जी तो आप 100-150 किलोमीटर चढ़ाई करके जाते हो। जी तो जी। चंडीगढ़ से उधर जाने में नारकंडा मैं है जान भी 400 प्लस किलोमीटर 400 यहाँ से। प्लस किलोमीटर है। 500 है मेरे ख्याल से, हाँ, 500 है। 500 साढ़े 500 है। तो आप गेस करो कि मेरा कितना खर्चा आया होगा, टोल मिला के। टोल भी मिला लो चलो। टोल मिला के ईवी का कह रहे हो तो काफी कम आया होगा, पर वैसे मैं अपना बता दूं, मैं थार गाड़ी से कई बार गया हूँ अपनी थार लेके, हम्म। और पहाड़ों पे वो 11 की या 10 की माइलेज देती है, डीजल गाड़ी है। तो ये 1000 किलोमीटर ही हो गया, वही 100 लीटर लग गया अपना हाँ पूरा पूरा। हाँ 9,000 रुपये कुछ का डीजल आ गया, हाँ। प्लस टोल लगा के आप 10,000 का खर्चा मान लो। आपका कितना आया? मेरा अगर चार्जिंग की बात करूं तो 470 रुपये। 470 रुपये हाँ, टोटल? और अगर टोल मिला के करूँ तो 600 रुपये। 600 बिकॉज रुपये हम मोहाली तक कोई टोल नहीं लगता, बिकॉज सरहंद की तरफ से जाता हूँ मैं। उसके बाद टोल थे हमारे, हम्म। एंड और मेरे पास थे 4 बंदे गाड़ी में, मतलब मैं और 3 बंदे और लगेज भी। जी। ठीक है, तो हम इतने बंदे थे, लगेज पूरा फुल था। तो उसके बाद क्या कहते हैं अपना नाम, हमारा जो टोटल खर्चा है 600 रुपये, हम 4 बंदों में डिवाइड करना था। अब मैं कहा क्या तुमसे मैं 150-150 रुपया लूंगा, मैं छोड़ो तुम। हाँ। तो वो मैंने, और जो मेरा, और एक बात और, मैं यहाँ से लुधियाना से नारकंडा गया एंड बैक। मेरा हम्म। दोस्त जिसने मेरे को ज्वाइन किया था मोहाली से ही, जी जी वो जी। मोहाली से अपनी नेक्सॉन लेके गया पेट्रोल। हाँ, नेक्सॉन पेट्रोल पे गया वो, और उसमें भी 4 बंदे उसे थे। मोहाली से नारकंडा तक? हाँ, हाँ, मोहाली से नारकंडा, और नारकंडा में हाथू पीक तक गए थे हम। जो हाथू हाथू पीक, पीक है, हाँ, बिल्कुल मुझे पता है, हाथू पता है। पीक तक हाँ गए जी थे। हाँ जी। तो उसका वहां से आने जाने का सिर्फ मोहाली तक का, उसका लगा 3500 का तेल। 3500 का तेल ही लग गया हाँ, नेक्सॉन गाड़ी का, ठीक नेक्सॉन है। गाड़ी का। और मेरा जो लगा है वो लगा है चार चार सौ सौ सत्तर सत्तर रुपए रुपये की चार्जिंग चार्ज। चार्जिंग। हाँ, और टोल मिला के मेरे 600 सवा 600 रुपये और लगे हैं। टोल तो उनका भी लगा ही हाँ, होगा। टोल तो सभी का लगता ही हाँ, है, उसमें तो टोल तो कुछ है ही सबका ही नहीं। लगता है। हाँ, कि एक हिडन वाटरफॉल है, सागू हम्म या कुछ ऐसा हिडन वाटरफॉल है। हम्म। तो हम उधर चले गए, तो वहां पे रोड तक नहीं है, तो वो इतना हिडन ऑफ है। रोडिंग भी करी हाँ, आपने? ऑफ रोडिंग भी की है, तो मतलब कहीं पे। और जब हम उधर पहुंचे ना फागू में, हाँ हाँ। तो और वो कैसे आया मैं ये भी बताता हूँ। हम यहाँ से गए फागू, और फागू पे हमने होटल में पहले ही बात की हुई थी हम्म। कि भाई हमें चार्जिंग चाहिए, तो कहते हैं मैं आपको प्लग प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसने चार्जिंग की कॉस्ट भी नहीं ली। तो मैं, पैसे नहीं लिए? हाँ, तो मेरे को यहाँ से क्या नाम था होटल का? स्नो विंड कॉटेजेस स्नो फागू। विंड हाँ जी। कॉटेजेस, ओके। तो वहाँ पे हम गए थे। तो में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बिकॉज पुल जी बन रहा उधर। जी।
तो एक हमें अलग से पहाड़ अलग से क्रॉस करके जाना था, तो एक पहाड़ चढ़ के उतरना था। तो जब तक मैं मतलब कि सोलन से पहले जो मोड़ मुड़ता है, तो मैं वहां से वो उधर चढ़ गए हम दूसरी साइड से। तो उस जब पहाड़ तक हम नीचे उतरे तो 53% बैटरी थी। हम्म तो हम सोलन के दूसरी साइड उतरे, हम्म एंड सोलन के दूसरी साइड से लेके मैं नीचे तक परवाणु तक आया, तो मेरी बैटरी थी मतलब जब सोलन पे था 53% बैटरी थी, और जब मैं परवाणु पे आया तो मेरी 60% बैटरी थी। ओके 7% चार्ज होगी हाँ, तो 7% चार्ज हो गई है विद एसी, विद और एसी। और 4 बंदे बैठे हैं और लगेज भी है। जी। तो उसके बाद फिर मेरे को पता था कि अगर मैं मेरी 60% बैटरी यहाँ पे है, तो मैं लुधियाना तो बहुत ईज़ी पहुँच जाऊँगा। बिकॉज़ इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन आफ्टर लाइक कपल ऑफ थाउज़ेंड ड्राइविंग अबाउट वैसे भी आपने 40,000 चला लिया, हाँ, तो आपको तो सारा आइडिया हाँ, तो होगा। उस टाइम ना मतलब कि थोड़ा-सा दिमाग जैसे अब आप भी चलाओगे ना, जब आपकी हम्म 2 4-5 हज़ार किलोमीटर हो जाएगी, तो आपके दिमाग में एक छोटी-सी कैलकुलेशन लगेगी, अच्छा यार इतना तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। पहुंच परसेंटेज देख के आइडिया लग हाँ, आइडिया जाता लग जाता है। घूमने की बात की, है। हम अगले वीकेंड बद्रीनाथ जा रहे हैं, ओके ओके। ठीक है? ईवीसी। ईवी से, और मेरे मेरे दोस्त ने मतलब कि मेरे ऑफिस में मेरा दोस्त है, उसने मेरी पंच ईवी देखी, उसने पंच ईवी ही खरीदी है, हाँ। और वो भी हमारे साथ जा रहा है, तो हमारी 2 ईवीज़ जा रही हैं बद्रीनाथ। तो सर अच्छी बातें तो हम करेंगे गाड़ी की, पर कुछ टाटा की तरफ से आपको बुरा लग रहा हो या कोई आपके दिल की बात हो जो आप बताना चाहते हो। हाँ, मतलब एक चीज और सर, ली कितने की आपने ये गाड़ी? ये मैंने 16.5 लाख की ली थी, ऑन रोड पड़ी थी मेरे को, साढ़े 16.5 साढ़े 16 लाख की वेरिएंट है सर का, एम्पावर्ड प्लस। एस एम्पावर्ड प्लस एस एलआर सनरूफ के साथ एलआर एलआर। हाँ जी, और लॉन्ग रेंज वेरिएंट है सर का, एलआर वाला। और 35 किलोवाट की बैटरी आती हाँ है। जी। और 16.5 लाख की सर ने ली है। हाँ हुँ। जी सर, बोलिए आप। तो एक तो इसकी थोड़ी-सी पैनल गैप्स हैं, जैसे अब यहाँ पे देख लो, तो आपको ये देखो यहाँ से आते थे, यहाँ पे जी जी पैनल जी गैप कम हो जाता है, उस साइड पे भी है, जी। ठीक है? इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, स्पेयर टायर नहीं आता। ठीक है? और इसके जो बैक सीट्स हैं, जो पीछे वाली सीट्स हैं, तो उनमें वेट सेंसर्स नहीं है, तो जब भी कोई बैठे तो वो टू-टू करते हैं, मतलब कि कर्व वो में है वेट हाँ, कर्व सेंसर्स, में है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है? और पीछे एसी वेंट्स नहीं है, तो जी। जो एसी वेंट्स थे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो पीछे वेट सेंसर्स नहीं है, तो मैंने क्लिप्स लिए और उनके बेल्ट में लगा दिए, तो अब पीछे वो वो आवाज़ बेटर है, वो हाँ, बेस्ट है। हाँ, वो आवाज़ नहीं करती है। और हाँ। पीछे मैंने खुद से स्पेयर टायर डाल के खुद रख लिया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बूट स्पेस, जी। बिकॉज़ एक जो वो मोल्ड था, वो बड़ी आसानी से निकल जाता है, और वहाँ पे टायर रहता है, और टायर ईज़िली सिक्योर हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं कि चलते-चलते कोई आवाज़ कर रहा है या कुछ, तो बहुत सही मतलब कि जी जी। वो मैंने रिज़ॉल्व कर लिया, बट उसके लिए मेरे 8,000 रुपए और लगे। 8,000 वो लगे। हाँ, तो बिकॉज़ मेरे को ईवी टायर ही खरीदना था, मेरे को नॉर्मल टायर नहीं खरीदना हम्म। था, तो जो इसकी टायर प्रोफाइल आपने चार्जर वगैरह आपको फ्री मिला था गाड़ी के साथ? चार्जर फ्री नहीं था, इसके मेरा एक्चुअल में जो मॉडल का नाम है वो है पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस एलआर एसी एसी फास्ट चार्जर, वो 50,000 उसके एक्स्ट्रा थे, तो 16.5 लाख में 50,000 की कॉस्ट चार्जर की इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। हाँ, ओके, तो 16.5 में ही है। ठीक साढ़े है ठीक सोलह है में ठीक है ठीक है। तो वो चार्जर बीच में था, हम्म। तो अगर मैं चार्जर ना लेता तो 50,000 कॉस्ट कम हो जाती। कम हो जाती है। हाँ जी, जी। तो बट कर्व में आपका कॉस्ट आप वो वो चार्जर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया ऑप्शन ही नहीं क्योंकि दिया। बैटरी ज्यादा बड़ी है, हाँ छोटा जी, देने का फायदा नहीं है। हाँ जी, तो इसमें इसमें इनका जी। ऐसे था, और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब 8 महीने भी नहीं हुए, 1,20,000 इसका प्राइस कम कर दिया, और जी। 6 महीने की चार्जिंग दे रहे हैं। भाई मैंने 16.5 लाख की दी है, तुम मेरे को पैसे मत दो, तुम 6 महीने की चार्जिंग तो मेरे को दे दो यार एटलीस्ट। हाँ, ये बुरी बात है यार। और मैं भी टाटा वालों से गुजारिश करूंगा, मेरी कर्वी भी उधर खड़ी है। आपने तो 8 महीने पहले लिया, मैंने अभी अगस्त में लिया गाड़ी। और मुझे भी फ्री चार्जिंग नहीं दी उन्होंने। ओके, तो मैं भी वही कहूंगा टाटा से कि मैंने भी 23 लाख रुपए पे करे हैं। कम से कम फ्री चार्जिंग यार ओनर्स को तो दो ना, जिनके पास टाटा ईवी है। ठीक है, आप नए ओनर्स को अपनी तरफ खींच रहे हो, पर पुरानों से रिश्ता तो मत तोड़ो ना, उनके साथ बना के रखो थोड़ी। हाँ, और हाँ इसको ना मेरे को हाँ। एक और चीज़ प्रॉमिस की थी कि फ्रंक मिलेगा एम्पावर्ड प्लस एस में, और जितने भी इसकी यूट्यूब वीडियोज़ आई हैं, उनमें सब में ये लिखा हुआ है कि भाई आपको फ्रंक मिलेगा। इवन दो कि इसके कैटलॉग में भी जो मिलता है, तो उसमें एम्पावर्ड टीवी प्लस में में ऐड देखी हम सब हाँ, ने, हाँ, टाटा ने ऐड करी है। बट आप फ्रंट में डिक्की है, जगह आप हाँ, सामान रखो। बट और ये पहली कार ऐसी है जिसमें फ्रंक आता है, मतलब कि जी। फ्रंक आया है टाटा बाय की तरफ से डिफॉल्ट, बाय हाँ। डिफ़ॉल्ट। बट टाटा ने अभी तक इसका मेरे को फ्रंक नहीं दिया है। कहते हैं हमारे पास पार्ट ही नहीं आया, हमारे पास पार्ट नंबर ही नहीं है। इवन दो कि हमारा एक मतलब व्हाट्सएप पे पूरे पंच ईवी ओनर्स का ग्रुप भी है, उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया भाई किसी को ऑल ओवर इंडिया कि किसी के पास भी फ्रंक नहीं है। पता है यूट्यूबर्स के पास जो कार्स आ रही हैं, उनको फ्रंक कैसे मिल रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रही। फ्रंक जो कार का पार्ट था, कार के कैटलॉग में लिखा हुआ है, वो सर को अभी तक मिला ही नहीं, कार में आया ही नहीं। हाँ, तो ये काफी गलत चीज हाँ। है। और हाँ जब मैंने बोलिए। उनसे बात की तो कह रहे हैं कि वो आपको मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा दे डोंट हैव द टाइमलाइन।
तो भाई और ये कौन जवाब दे रहा है आपको? टाटा टाटा के शोरूम वाले डीलरशिप दे रही है डीलरशिप, आपको? डीलरशिप आपकी दादा मोटर है? दादा मोटर्स को देना। जी जी जी, हाँ, ठीक बट है। उसके अलावा मतलब कि ऐसा नहीं है कभी भी कि मेरे को डीलरशिप पे वैसे कभी दिक्कत आई हो। और फॉर एग्जांपल कि जब मैं फुल सर्विस करवाने गया था, हम्म। तो मैं आई वाज वेटिंग इन दी वेटिंग लॉन्च, तो मेरे को उनका कॉल आता है कि एडवाइजर आया मेरे पास कि सर आप 1 मिनट, आपकी गाड़ी में कुछ इशू हमें फाइंड आउट हुआ, तो एक बार आप आ जाओ। जी जी जी। तो मतलब कि वो इशू मेरे को भी नहीं पता था कि वो गाड़ी में है। तो हाँ। क्या था कि मैं हमेशा गाड़ी को मैं ऑटो पे रखता हूँ, मतलब एसी इसका ऑटो पे रखता हूँ, और जितनी भी इसकी हवा आती है वो फेस पे आती है। तो मैं कभी भी पैरों पे बहुत कम रखता हूँ, पैरों पे मैं सर्दियों में यूज़ करता हूँ। जी जी। तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया बिकॉज़ मेरी गाड़ी उस टाइम एसी चल रहा था। तो और उसका क्या था कि जो हवा है ना, कोई डायरेक्शन वो पैरों की तरफ जाती नहीं थी। तो मुझे ये अच्छा। पता भी नहीं था। तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने मेरे को बताया। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम एक्चुएटर चेंज करके दिया इन वारंटी। तो मेरा कोई जी। पैसा भी नहीं लगा उस पे। तो उन्होंने खुद चेंज करके दिया। इट इज़ वारंटी सर 8 साल की है, बैटरी की प्लस मोटर की। बैटरी और मोटर की 8 साल की है, और जो कार की इटसेल्फ है वो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो गया। 1 लाख हाँ, और उसकी 160। 160, हाँ। ठीक है। तो मतलब कि उन्होंने खुद चेंज कर दिया। एसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट फ्रंट का वही है कि भाई कि क्या है, सिर्फ फ्रंट का ये तो जो मुझे मतलब यहाँ दिक्कत पे है। हम ये बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स की तरफ से कमी हो रही है, जो भी हो रही है। हाँ, डीलरशिप अपने लेवल पे बढ़िया ट्राई कर रहा है हाँ, कस्टमर को बना के रखने हाँ, का। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो डीलरशिप ये बता रहे हैं ना दादा मोटर, आपने मेरी काफी वीडियोस देख ली है, मेरी गाड़ी भी वहीं से आई है। तो वो भी बढ़िया यार, एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया। और कई लोग तो इवन ये कह रहे हैं कि डीलरशिप वालों ने आपको पैसे दिए हैं क्या, इतनी बढ़िया आप वीडियो बना रहे हो उनके लिए। तो यार जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं वही वीडियो बना रहा हूँ, मैं अलग से कोई उनकी तारीफ नहीं करता। पर हाँ, डीलरशिप से बढ़िया है तो बढ़िया चल हाँ, रहा है, हम नहीं, उसमें झूठ क्यों बोले। लुधियाना का जो टाटा मोटर्स है मेरे को और नहीं पता, क्योंकि लोगों को कहते हैं कि टाटा मोटर्स की सर्विस इतनी नहीं है अच्छी। बट मेरे एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा है, बिकॉज मेरे पास टिगोर भी थी, हाँ। मेरे पास पहले भी टाटा थी, उसको हम्म। बेच के मैंने टाटा ही खरीदी है। हम्म। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मेरे टिगोर के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा था जी जी टाटा जी सर्विस जी के साथ, तो ऐसा जी। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। सर आपने 40,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तो हम्म, नॉर्मल एक बंदे का क्वेश्चन होता है नॉर्मल गाड़ी में कि टायर वगैरह भी देखो इसके चेंज होने होते हैं गाड़ी के। हम्म, और ब्रेक पैड सबसे मेन कंसर्न है कि ब्रेक पैड चेंज होने होते हैं। हम्म, और ईवी कारों में लोग कहते हैं सर्विस काफी सस्ती है, और ये आपने बताया अभी सर्विस हाँ। की काफी सस्ती है। ब्रेक पैड का क्या सीन है सर? ब्रेक पैड तो अभी तक चेंज नहीं हुए, और ब्रेक पैड तो अभी काफ़ी पड़े हुए थे। अभी अभी जब सर्विस करवाई थी, तो उसके इतने मतलब कि प्रॉपर अभी उतने पड़े हुए थे, तो अभी मतलब कि आराम से वो, मेरे को सर्विस वाले ने बोला था कि आपके आराम से 1 लाख किलोमीटर भी और चल जाएँगे ब्रेक पैड, बिकॉज़ ब्रेक पैड का इतना यूज़ नहीं होता, रीजन ज़्यादा यूज़ होता है इसका। इवन दो मतलब नॉर्मल गाड़ी में तो 10,000 किलोमीटर के बाद ब्रेक पैड की हो जाती है कि चेंज कराओ। 10 नहीं तो 20,000 30,000। बेसिकली मेरे पास एंडेवर है या थार है, उसमें तो काफी जल्दी ब्रेक पैड खत्म हो जाते हैं। और साथ में इसका ये भी है कि अब कोई भी ईवी कार हो, नॉट जस्ट ये वाली कार, कोई भी ईवी कार हो, तो आप जब ब्रेक मारते हो तो कुछ एक लेवल तक, आपके ब्रेक के लेवल तक जब आप दबाते हो, तो वो रीजन को ही यूज करता है, वो ब्रेक पैड को यूज ही नहीं करता। आप जब जी। बहुत ज्यादा पैनिक ब्रेकिंग करते हो या कुछ करते हो, तब जाके एकदम से ब्रेक पैड एंगेज होते हैं, उससे पहले ब्रेक पैड एंगेज भी नहीं होते हैं, हम्म। जितना मैंने पढ़ा है और ईवी के बारे में, और जितना मुझे पता है वो चीज़ है। और जी। आप टायर भी देख लो, अभी अगर इसके टायर भी देख लो, तो आपके टायर इतने मोटे पड़े हैं हम्म। कि अभी ये 20-30,000 40,000 किलोमीटर आराम से और चल जाएँगे। अभी 40,000 आप चला चुके हो, चेंज नहीं हुआ, ये भी हाँ, कमाल की बात है। हाँ, 40,000 मतलब चेंज। ईवी के साथ टायर भी अच्छी क्वालिटी के दिए जा रहे हैं, एक तरह हाँ, से हम मतलब कह सकते हैं। मैंने वही बताया था जैसे वो ईवी। आपने पूरी डिटेल बताई थी हाँ, वो। हाँ, और सर कोई मतलब जैसे आपने इतने महीने चलाई, अब क्योंकि फेब में आपने ली तो मानसून सीजन भी आया बीच में। हाँ जी। पानी से लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कार है तो पानी में तो गई है। हुँ, अब रियलिटी वैसे मुझे तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक चीजें होती है, जैसे ओला के स्कूटर की भी वीडियोस कुछ वायरल हुई थी, हुँ, तो पूरा डूब जाता है वो फिर भी चल रहा होता है। हाँ जी। तो इसका क्या सीन है, गाड़ी में क्या सीन है ऐसा हुँ। पानी को लेकर? गाड़ी में ऐसा है कि मैंने निकाला है तो इसके टायर्स मतलब आधे से ज़्यादा टायर्स डूबे होते हैं, मतलब बैटरी के ज़्यादा डूबी हुई थी पानी में। तब भी मैंने इसको चलाया है, कोई दिक्कत नहीं आई। हम्म। एक जो दिक्कत आई है वो है कि मेरी नंबर प्लेट गिर गई थी, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ उसका क्यों है, वो डिज़ाइन फ्लॉ है। वो नेक्सॉन पेट्रोल में भी हुआ है मेरे दोस्त के साथ। और मैं जहाँ से निकल रहा था, वहाँ पे एक सेल्टॉस बंद खड़ी थी और एक i20 बंद खड़ी थी। लेकिन मैं जी। उधर, वो मेरी गाड़ी देख रहे थे कि, और मेरी गाड़ी आराम से उधर से निकल गई। तो पानी मतलब काफ़ी ज़्यादा खड़ा था और कोई दिक्कत नहीं आई मेरे तो को। मतलब वहां से निकलने के बाद भी 1 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद आपको कोई सिग्नल वगैरह कार में नहीं आया? हाँ, अब उससे और 3 महीने हो गए हैं, तो और वो अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं आया तो अब आएगा भी नहीं, हाँ, होप सो, है ना, हुँ, नहीं आना चाहिए। और एक होता है इसमें एचवी क्रिटिकल बैटरी, लाइक उसका हाँ। कोई सिग्नल वगैरह कभी आया आपके साथ, इशू हुआ उसका? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैंने पंच में बहुत कम इश्यू सुना है, बिकॉज़ हमारा एक ऑल इंडिया ईवी ओनर्स का भी ग्रुप है, जी। टेलीग्राम पे। वो बहुत फ़ेमस भी है, सभी जो ईवी ओनर्स हैं, वो सभी को पता होगा मोस्टली। तो जी वो टाटा के लिए है, और उनमें नेक्सॉन में बहुत दिक्कत आती है। जी। यही एक रीज़न था मेरा
कि नेक्सॉन ना खरीदने का। जब मैंने रिसर्च की ना अपनी, तो जी, नेक्सॉन में मैं नेक्सॉन को भी अपने ऑप्शन में रखा था, हाँ जी, बट हाँ जी। नेक्सॉन में ये था कि उसमें एचवी क्रिटिकल एरर बहुत आता है, ओके, बिकॉज वो नए प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अब वो किस वो करके है मेरे को नहीं पता, उसमें ठीक बहुत है। इश्यूज हैं। बट पंच में फिर मैं कहा चलो एक बार देख लेते हैं भाई, उसमें आता हुँ, तो इसमें नहीं आएगा। अभी ख़ैर कर्व का भी ओनर्स का ग्रुप है, मैं उसमें एडिड हूँ, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों को एचवी क्रिटिकल एरर आया है, ओके, कर्व में। ओके। मुझे अभी अच्छी बात है कि नहीं आया, आए भी ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ हो, पर लोगों को आया है, तो एक कंसर्न का इश्यू तो है कि टाटा इसका ध्यान दे जल्दी और ठीक करे, पर पंच में नहीं आ रहा है, ये अच्छी बात है और आप हैप्पी हो गाड़ी हाँ, के साथ, दिस मतलब इज़ नाइस थिंग। हाँ, मतलब मेरे को अभी तक नहीं आया, अब किसी को आया हो ऐसा हो नहीं सकता कि हाँ, किसी मे को बी, नहीं आया हो, कितनी बिल्कुल। कार्स बिकी हैं, किसी ना किसी को आया होगा। बट द गुड थिंग इज़ मैंने कभी ये नहीं सुना कि टाटा ने उनका वारंटी क्लेम रिजेक्ट कर दिया बैटरी का या कुछ, कभी ऐसा इश्यू हाँ, आया, वो मैंने तो भी सब लाइव देखा अपने सामने डीलरशिप में कि लोग आते हैं तो कंप्लेंट उनकी एक्सेप्ट भी होती है और उन्हें नई हाँ, बैटरी दी भी हाँ, जाती है। नई बैटरी दे देते हैं वो, तो हाँ, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कार बहुत ज़्यादा चल गई है, तो आपको रिफर्बिश्ड बैटरी मिलती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर, बट आपको एक रिप्लेस्ड बैटरी मिल जाती है मतलब उसका। सुनवाई हो रही है, हाँ, सुनवाई हो सुनवाई रही हो है। रही है, ठीक है जी, ठीक है। तो सर कुछ यहाँ पे डिज़ाइन का इशू बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि टाटा की लगभग नेक्सॉन इसमें, और अगर नेक्सॉन में है इसमें है तो कर्व में भी ये इशू आने वाला है, तो सर बताइए आप। तो जब मैं पानी में चला रहा था ना, तो मेरी 2 नंबर प्लेट गिर चुकी हैं। तो ओके। क्या है कि इसके ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, तो पानी एकदम से बहुत ज़्यादा जाता है, और जब वो वापस आता है ना टकरा के वापस, हुँ, तो प्लेट को साथ में लेके आता है। अब जैसे देखो प्लेट भी हिल रही है साथ में, हाँ, तो वो प्लेट को यहाँ से नंबर को ही उखाड़ लेता है। तो इसलिए अब देखो मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नट लगवाए हैं, जी, और इसमें से एक जो पुरानी वाली जगह पे लगा, तो उसपे ये देखो, ये एक यहाँ पे गैप है। तो ये, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक का वो उतना मोटा जो मोरी हो जाती है, जो जगह हाँ, बन जाती है, वो वहाँ पे दोबारा से वहाँ पे नट नहीं लग सकता। तो ओके, आपको ओके, ओके। अलग अलग जगह लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने 5 लगवा लिए, तो ये अब नहीं गिरेगी। अब देखो अब क्या करती है और गिर अगर के। अब भी गिरी तो फिर तो बस छोड़ फिर ही तो दो, क्या ही कर सकते हैं। फिर तो और ऐसे ही है। और ये बात अकेली ईवी में नहीं है, मेरे दोस्त का जो नेक्सन पेट्रोल है जी, उसका भी गिरा है, ये नंबर प्लेट उसकी भी पानी में ऐसे गिरी है, ओके, बिकॉज ओके। पानी एकदम से बहुत ज्यादा जाता है, और जब वापस आता है तो यहाँ से रश होके, तो ये एक चीज थी। सर ने इतनी ज़्यादा किलोमीटर चला लिया है और मुझे लगता है पूरे इंडिया में पंच ईवी अभी तक इतने किलोमीटर किसी भी इंसान ने नहीं चलाई है, मतलब सर ने ही अकेले चलाई है 40,000 हाँ, हाँ। किलोमीटर, ठीक है। और सर के पास इतनी नॉलेज है ना, इतनी नॉलेज है कि अगर मैं अभी इनसे सब कुछ पूछूं ना तो रात हो जाएगी, रात हो चुकी है ऑलरेडी, तो वीडियो का एंड ही नहीं है कोई भी। और थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज शेयर करी हमारे साथ। एक फाइनल क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या प्रेफर करोगे कि ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? यार अपना यूज केस देखो, मैं तो ये कहूंगा मेरे यूज केस के हिसाब से आप बहुत अच्छी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बताओ, आपको आप हैप्पी हो टिगोर बेचने के बाद? टिगोर बेच दिया आपने? यस, हाँ, यस। टिगोर बेचने के बाद आपने पंच ईवी ली, क्या आप कभी दोबारा पेट्रोल डीजल या सीएनजी पे जाओगे? नहीं, अब नहीं जाऊंगा मैं। अब नहीं जाओगे? हाँ, बिकॉज अब एक और चीज है कि अब मतलब कि जो मैंने इसको बताया था मेरी इश्यूज थे, एक तो टायर का, मैंने बूट्स पे टायर का इशू रिजॉल्व कर दिया, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे है। हाँ, ठीक है, और जो दूसरा इशू था मेरा कि अर्थिंग चार्जिंग का, बिकॉज कहीं पे जाओ आपको अर्थिंग नहीं मिलेगी, तो वो मैंने, स्पेशल आपके पास एक डिजाइनर चीज है हाँ, तो उसमें मैंने एक मैजिकल। एक्सटेंशन बनवाई है, तो जिसके हाँ, बीच में अर्थिंग ऑलरेडी है, तो मेरे को कहीं पे अर्थिंग, मेरे को कहीं पे सरिया लेके नहीं जाना, मेरे को कहीं पे गमला लेके नहीं जाना जैसे लोग वीडियो में बताते हैं। मेरे पास एक एक्सटेंशन है, मेरे को वही लेके जानी है, मेरे को वो एक्सटेंशन यूज करनी है, एंड अर्थिंग मेरे को उसी में मिल जाती है। जी, जी, जी। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ आई, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम ऐसे किसी अच्छी वीडियो के साथ, टिल देन टाटा, बाय बाय।